हेलो दोस्तों, वेलकम टू अगेंस्ट माय चैनल एनके इंटीरियर एंड डिज़ाइन। आज का टॉपिक है हम अपने घर में पीओपी फॉल्स सीलिंग करवाए या जिप्सम फॉल्स सीलिंग करवाए। इसके बारे में हम डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाया है। हाँ दोस्तों, इससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि जिप्सम फॉल्स सीलिंग एक्चुअली होता क्या है। जिप्सम बोर्ड सीलिंग लगाने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए, जिप्सम फॉल्स सीलिंग के फ़ायदे और नुकसान क्या होता है, और पीओपी बेस्ट होता है या जिप्सम फॉल्स सीलिंग बेस्ट होता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों हम पहले जानते हैं कि जिप्सम फॉल्स सीलिंग क्या होता है। जिप्सम प्लास्टर बोर्ड का इस्तेमाल से जिप्सम फॉल्स सीलिंग बनाई जाती है, जो धातु के फ्रेम में पेच से कसा होता है और घर की सीलिंग की डिज़ाइन के लिए किसी भी अन्य प्रकार की सामग्री की तुलना में मजबूत माना जाता है। ये प्लास्टर ऑफ बोर्ड पीओपी सीट की तुलना में बड़ी सीट में उपलब्ध होती है, इसलिए इसमें जॉइंट कम आते हैं और मेरे हिसाब से प्लास्टर ऑफ बोर्ड लगाने में समय भी कम लगता है और इसमें धूल धाल की भी नहीं लगती। इसके कारण ज़्यादातर लोग इसे लगाना पसंद करते हैं और ये जल प्रतिरोधक होने की वजह से भी लोग इसे बहुत प्रिय करते हैं और ये ज़्यादातर बाथरूम किचन की सीलिंग के लिए इसे पसंद किया जाता है। तो चलो दोस्तों, हम अब जानते हैं कि फॉल्स सीलिंग लगाने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका बजट कम है तो आप सिंपल सीलिंग डिज़ाइन का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें कम सामग्री की आवश्यकता होती है। सीलिंग डिज़ाइन के लिए जिप्सम बोर्ड की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। आप केवल कुछ हिस्सों में या मौजूदा सीलिंग के चारों ओर बोर्ड के रूप में फॉल्स सीलिंग का विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह आप ओरिजिनल सीलिंग को बरकरार रख सकते हैं और ये एक डिज़ाइन के फीचर पेश करते हुए आपके कमरे को ज़्यादा बड़ा महसूस कराएगा। हमेशा उस फॉल्स सीलिंग की डिज़ाइन का चयन करें जिसमें अन्य सीलिंग सामग्री जैसे कि प्लाईवुड या ग्लास का भी इस्तेमाल किया जा सके। लटकाई हुई जिप्सम सीलिंग बहुत कम मजबूत होती है, इसलिए जिप्सम बोर्ड फॉल्स सीलिंग की डिज़ाइन में झूमर या किसी भी सीलिंग लाइट को लटकाने से पहले देख ले कि वह कितना वजन झेल सकता है। जिप्सम बोर्ड डिज़ाइन के लिए जाने से पहले जिप्सम सीट के ठीक ऊपर प्लाईवुड का एक छोटा सा टुकड़ा लगाएं ताकि उसको मजबूती मिले और लटकाई गई सजावटी वस्तुओं को वो वजन झेल सके। सीलिंग फॉल्स सीलिंग के निर्माण से पहले सीलिंग फैन की रोड को मूल सीलिंग स्लैब से चिपका देना चाहिए। अगर आप भारी झूला या झूलती हुई कुर्सी लटका रहे हो तो झूले में वजन कम करने के लिए फॉल्स सीलिंग को डिज़ाइन करने से पहले छत के स्लैब में एक मजबूत हुक लगाइए। तो चलिए दोस्तों, हम अब जानते हैं कि जिप्सम बोर्ड फॉल्स सीलिंग डिज़ाइन के टाइप कौन कौन से हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि पहला टाइप है रेगुलर जिप्सम बोर्ड। इसका इस्तेमाल फॉल्स सीलिंग के लिए बिल्कुल सही माना जाता है। दूसरा है आग प्रतिरोधक जिप्सम बोर्ड। ये बोर्ड आवासीय व्यावसायिक भवनों के लिए आदर्श, क्योंकि ये किसी प्रकार की आग से सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तीसरा उसका टाइप है नमी प्रतिरोधक जिप्सम बोर्ड। ये कहाँ पे यूज़ होता है? कुछ क्षेत्रों में आदर्श जलवायु होती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा या हिमपात भी होता रहता है। कुछ क्षेत्रों में आवासीय और व्यावसायिक भवनों दोनों के लिए नमी प्रतिरोधक जिप्सम बोर्ड डिज़ाइन इस्तेमाल करना सबसे अच्छा होता है। चौथा हमारा डिज़ाइन है आग और नमी प्रतिरोधक जिप्सम बोर्ड। ये सामग्री आग और नमी दोनों के लिए प्रतिरोधक होती है, इसलिए इसे यूज़ किया जाता है। पांचवा हमारा है दुरुपयोगी प्रतिरोधक जिप्सम पैनल। ये पैनल सरफेस इंडेक्सेंट के प्रतिरोधक है और घर्षण रोधक भी है। छठा हमारा है एक्सटीरियर जिप्सम सोफिक बोर्ड। ये कैनोपी बरामदे जैसे कि बाहरी क्षेत्रों के लिए आदर्श है, क्योंकि ये अलग अलग मौसमों के तहत प्रतिरोधक होता है। और लास्ट है हमारा प्रभावी प्रतिरोधक जिप्सम पैनल। ये फ्लैटों के लिए एक बढ़िया विकल्प है, क्योंकि ये आपके ऊपर के फ्लैट में रहने वाले भी भारी गतिविधियों से होने वाले नुकसान से बचाता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जिप्सम फॉल्स सीलिंग के फ़ायदे, उसके क्या फ़ायदे होते हैं जिप्सम बोर्ड सीलिंग लगाने के। जिप्सम फॉल्स सीलिंग के फ़ायदे ये हैं कि वो आसानी से लगता है
और सफाई भी अच्छे से हो जाती है। दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि जिप्सम सीलिंग में अच्छे से जॉइंट हो जाती है और उसमें लगाने में भी अच्छा रहता है। तीसरा उसका बेनिफिट ये होता है कि फैक्ट्री मेक का मतलब होता है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। चौथा उसका फ़ायदा ये होता है कि जिप्सम सीलिंग में बहुत ज़्यादा जॉइंट नहीं आती और बहुत ज़्यादा जॉइंट नहीं आने की वजह से उसमें क्रैक डेवलप भी बहुत कम होते हैं और उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। हम जिप्सम फॉल्स सीलिंग के नुकसान बता रहे हैं जो कि कोई नहीं बताता, लेकिन हम बता रहे हैं कि जिप्सम फॉल्स सीलिंग लगाने से आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान तो ये थोड़ा हटाने में उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है और उसको कोई भी चीज़ रिपेयरिंग होती है तो उसको पूरा तोड़ना पड़ता है। दूसरा उसका ये नुकसान है कि फॉल्स सीलिंग में इसमें फंगल ग्रोथ की संभावना रहती है। तीसरा इसका नुकसान ये होता है कि ये पीओपी फॉल्स सीलिंग और जिप्सम फॉल्स सीलिंग दोनों की प्राइस में कंपैरिजन करते हैं तो जिप्सम फॉल्स सीलिंग महंगा पड़ता है। और लास्ट में यह है कि इसमें लाइट या फैन अन्य फीचर्स के लिए छेद करते समय जॉइंट के आसपास दरार आने की संभावना बढ़ जाती है। चलो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ पीओपी फॉल्स सीलिंग लगानी चाहिए या जिप्सम फॉल्स सीलिंग लगानी चाहिए। इन दोनों में लगाने में क्या क्या डिफरेंट होती है, क्या क्या गलतियाँ होती है, आपको कौन सा लगाना चाहिए, ये आप पे डिपेंड रहता है और मैं आपको इन दोनों का कंपैरिजन करके बताता हूँ। बाद में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी फॉल्स सीलिंग लगानी है। पहले हम बात करें तो पीओपी फॉल्स सीलिंग की। पीओपी फॉल्स सीलिंग बहुत टिकाऊ होती है और ये जब डिज़ाइन की बात आती है तो ये अधिक लचीली होती है। इसके कंपैरिजन में जिप्सम फॉल्स सीलिंग बोर्ड लगाने की प्रक्रिया पीओपी की तुलना में बहुत ही आसान होती है और उससे कचरा भी कम फैलता है। पीओपी लगाने के लिए काफ़ी कुशल वाला कारीगर चाहिए और उस एकदम अच्छा फिनिशर होना ज़रूरी है। और जिप्सम की बात करें तो जिप्सम बोर्ड डिज़ाइन के लिए बहुत ही स्मार्ट लुक देती है। पीओपी सीट लगाने की प्रक्रिया बहुत झंझट वाली होती है और इसके परिणाम स्वरूप काफ़ी बर्बादी होती है और वेस्ट ऑफ मटेरियल भी ज़्यादा होता है। जबकि जिप्सम बोर्ड डिज़ाइन में फॉल्स सीलिंग बोर्ड में गुणवत्ता और स्थिरता होने की वजह से उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। चौथा पॉइंट देखे जाए तो पीओपी सीलिंग सामग्री के साथ इसे लगाने की प्रक्रिया बहुत समय लगता है और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। उसके कंपैरिजन में जिप्सम बोर्ड लगाने में टाइम कम लगता है और उसमें कुछ भी रिपेयरिंग करना रहा तो भी बहुत आसानी से हो जाती है। पीओपी जिप्सम बोर्ड की तुलना में कम से कम 20% से 30% सस्ता होता है। बाकी जिप्सम बोर्ड थोड़ा पीओपी की तुलना में थोड़ा महंगा होता है क्योंकि वो क्वालिटी मेंटेन करता है और उसकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है और उसमें लेबर कॉस्ट भी बच जाता है और जॉइंट भी उसमें